एक समय था जब 2 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के नासिक में, जो तत्समय सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था, उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ अंबेडकर मंदिर प्रवेश की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उन पर हमला किया जाता है और यह हमला बहुत तीखा था। उस समय उनके एक साथी ने कहा कि बाबा साहब, आप यहाँ से निकल जाइए, आपकी जान पर खतरा है। फिर भी बाबा साहब वहाँ से नहीं निकले। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, मैं अपने लोगों की जान खतरे में डालकर खुद निकल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। नतीजतन एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म में वापस लौटने के अवसर पर 15 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। उनमें से कई प्रतिज्ञाएं उनके अनुयायी ही उनकी मूर्ति की पूजा कर तोड़ रहे हैं। आप यह पूरे देश में देख सकते हैं। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में से एक, जैसे बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। इस तरह की कई प्रतिज्ञाएं थी। उन तमाम प्रतिज्ञाओं को तोड़ा जा रहा है। यह सही है कि बाबा साहब की कई ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है, लिहाजा इनका पालन करना आसान नहीं है। यह सच है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु कल अंबेडकर की जयंती पर देश के तमाम हिस्सों में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे आप कह सकते हैं कि अंबेडकर की जयंती अब प्रतिरोध के लहर का प्रतीक बन गई है। एक तरह से देखें तो कई कस्बों में रामनवमी की शोभा यात्रा की तर्ज पर ही अंबेडकर की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। सनद रहे कि भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में ही कहा था कि जिस बात को बुद्ध अपनी पूरी जिंदगी लोगों को समझाया कि मूर्ति पूजना गलत है और मेरी भी पूजा मत करो, उसी चीज़ को लोगों ने बुद्ध के मरने के बाद भी शुरू कर दिया। आगे उन्होंने कहा था कि आज आप देखें तो बुद्ध की विचारधारा से ज़्यादा लोग बुद्ध की मूर्तियों में इंटरेस्टेड हैं। बाबा साहब की बातें बिल्कुल सही साबित हुई। अब बाबा साहब की मूर्ति का भी पूजन देवता की तरह ही होने लगा है। उनकी मूर्तियों पर दूध अर्पित किया जाने लगा है, माला चढ़ाया जाने लगा है। अपने अपने कालखंड में मूर्ति पूजा के विरुद्ध बुद्ध से लेकर रैदास तक और बाबा साहब तीनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, किंतु परंपरा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आस्थाएं हैं कि अपने अपने देवताओं को तलाश रही है। यदि देवता नहीं मिल रहे हैं तो अपने ही किसी महान आत्मा को देवता बनाने के लिए बेचैन है। बुद्ध रैदास के बाद अब बाबा साहब की मूर्ति की भी उसी सनातनी विधि विधान से पूजा हो रही है, जिस विधि विधान का इन लोगों ने विरोध किया था। बाबा साहब के बुद्ध के धम्म में न ईश्वर की कोई जगह थी और न ही पुनर्जन्म की मान्यता थी, न ही उनके धम्म में कोई उत्सव और पूजा पाठ का विधि विधान था। किंतु बाबा साहब को उनके तथाकथित अनुयायियों द्वारा भगवान घोषित किया जाने लगा है। अब तेलंगाना में तो बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा स्थापित हो रही है। बुद्ध के अनुयायियों को जानना चाहिए कि अपने जीवन काल में बाबा साहब अंबेडकर को अपना जन्म दिवस भी मनाना पसंद नहीं था। 1933 को मुंबई में एक दिए भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि आप अपनी तरह के एक साधारण व्यक्ति को देवत्व प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने व्यक्ति पूजा के इन विचारों को शुरू में ही समाप्त नहीं किया तो आपको ये विचार तबाह कर देंगे। किसी व्यक्ति को देवता का दर्जा देकर आप अपनी सुरक्षा और मुक्ति के लिए एक अकेले व्यक्ति पर निर्भर हो जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है और इसके नतीजे बुरे होंगे। किंतु बाबा साहब के विचार से ज़्यादा उन्हें प्रतिरोध के आइकन के तौर पर देखा जा रहा है। किंतु असल बात इससे अलग है। जनता के लोक व्यवहार में धीरे धीरे तीखापन आ रहा है। प्रतिरोध के लहर पर सवार लोग बाबा साहब को भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। इस तरह से उन्हें पेश कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बाबा साहब की आलोचना नहीं हो सकती है। कभी गांधी के ज़माने में भी ऐसा ही था, यानी जब महात्मा गांधी के अनुयायी अपने चरम पर थे तो महात्मा गांधी की आलोचना करना भी एक तरह से उनकी नज़रों में गुनाह हो जाता था। हालांकि ऐसा लेकर के कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, किंतु इन दोनों के विचारों को अगर हम देखें, दोनों संवाद में विश्वास रखते थे। किंतु इन दिनों ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी महापुरुष को भगवान के रूप में स्थापित कर दो। भगवान के रूप में स्थापित करने का खतरा यह होता है कि उनकी भावना जल्द ही भविष्य में आहत होने लगेगी, और जब भावना आहत होने लगेगी तो फिर बाबा साहब के विचारों का भी समन होने लगेगा। यानी बाबा साहब के विचार थे तर्कवाद में, वे उनके बुद्ध तर्कवाद में विश्वास रखते थे, बाबा साहब भी तर्क में विश्वास रखते थे। समता और समानता में बाबा साहब का अदम्य विश्वास था।
किंतु यदि बाबा साहब को उनके समर्थकों द्वारा भगवान घोषित किया जा रहा है तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब को सचमुच में ही भगवान के रूप में पूजा जाने लगेगा। फिर बाबा साहब के विचारों के यह प्रतिकूल काम होगा जिसे हमें समझना होगा। बाबा साहब हो या गांधी हो या समय के किसी कालखंड में हुए तमाम महापुरुष हो, उनके वैचारिक सिद्धांतकारों के अनुयायी इतने कट्टर हो जाते रहे हैं कि वे अपने सिद्धांतकारों को पढ़े बिना ही उसी परंपरा के तहत अपने सिद्धांतकार को ईश्वर के रूप में, सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके खिलाफत उनके सिद्धांतकार ने की थी। बाबा साहब ने भी कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था। वे मूर्ति पूजा के विरोध में थे। वे तर्क में विश्वास रखते थे, वे कर्म में विश्वास रखते थे। असल में खतरा इस बात का है कि तमाम वैचारिक सिद्धांतकारों के अनुयायी इतने कट्टर होते जा रहे हैं कि वे अपने सिद्धांतकारों को पढ़े बिना ही उसी परंपरा के तहत अपने सिद्धांतकार को ईश्वर की तरह सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए लग जाते हैं, जिस परंपरा की खिलाफत उनके सिद्धांतकार ने की थी। बाबा साहब हो या गांधी, चाहे कोई और हो। अंबेडकर के नाम पर जो लोग भी उछल कूद कर रहे हैं, उन्हें अंबेडकर से जो बातें सीखनी चाहिए वह है कि उन्होंने ज्ञान की बदौलत खुद को स्थापित किया था। अब कंक्लूजन यह है कि आस्था है कि कभी भी जाने वाली नहीं है। बुद्ध से लेकर रैदास की मूर्तियाँ पूजी जाती है, अब बाबा साहब की भी मूर्ति पूजी जा रही है। किंतु अंबेडकर तर्कवादी थे। यदि अंबेडकर को भगवान घोषित कर दिया गया तो अंबेडकर की आलोचना करना भी मुश्किल हो जाएगा। जबकि अंबेडकर चाहते थे कि हर बात में तर्क हो, कोई लॉजिक हो, जो शायद अंबेडकर के विचारों के खिलाफ होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए।